अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि पिछली वीडियो में हम एक सिनेरियो देख रहे थे कि डेटा स्ट्रक्चर का, तो उसके लिए हम आज कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोड स्टार्ट करने से पहले हम एक लाइब्रेरी इंक्लूड कर लेते हैं, आईओ स्ट्रीम की लाइब्रेरी, जो कि हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम के लिए। हम कोड करना स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये लाइब्रेरी हमें इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हमने इसको ऐड कर लिया। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, उसके बाद हमें एक क्लास की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें हम वेरिएबल्स को रखेंगे, और उन वेरिएबल्स को हम पब्लिक रखेंगे ताकि हम कहीं भी उन्हें एक्सेस कर सकें। क्लास टाइप, हम क्लास का नेम नोड रख लेते हैं, नोड टाइप की क्लास बना लेते हैं, और उसमें हम एक स्टैक में हमने कैरेक्टर रखने थे, तो कैरेक्टर के लिए हम चार टाइप का एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम हम डेटा रख लेंगे। डेटा, एंड हमें क्यू में हमने स्ट्रिंग रखने हैं, स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट होंगे। उसके लिए हम एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना लेते हैं। स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल के लिए हमारे पास आ जाएगा स्ट्रिंग डेटा। ओके। उसके बाद हमने यूजिंग लिंक लिस्ट इनमें काम करना है, तो उसके लिए हम एक नोड टाइप का लिंक बनाएंगे जिसको पॉइंटर टाइप होगा, जिसका नाम हम नेक्स्ट रख लेते हैं, जिससे हम नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेंगे। इसके लिए हमने नोड नेक्स्ट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे इनको डिक्लेयर कर देते हैं। ये क्या क्या हमारे पास एक हेड होगा जो कि हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हम एक फ्रंट का वेरिएबल यूज़ करेंगे, फ्रंट टाइप का, ये बेसिकली पॉइंटर टाइप नोड है। उसके बाद हम एक रेयर यूज़ करेंगे जो कि क्यू में टेल के लिए यूज़ होता है। हमें क्यू हमने दो बनाने हैं, तो दूसरे क्यू के लिए हम एक और बना लेते हैं फ्रंट का वेरिएबल। फ्रंट के वेरिएबल के लिए फ्रंट टाइप ये नोड हो गया फ्रंट। इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं कि फ्रंट 2 कर लेते हैं हम। उसके बाद हमें एक रेयर भी और चाहिए होगा, इसको भी हम 2 कर लेते हैं, रेयर 2 हो गया। अभी हम यहाँ पे स्टैक के लिए कोड करते हैं। स्टैक के लिए कोड करेंगे तो सबसे पहले हमें इसके लिए एक फंक्शन चाहिए होगा जिससे हम डेटा को पुश करेंगे। इसमें वॉइड पुश के नाम से एक फंक्शन बना लिया। एक और इसमें हमें फंक्शन चाहिए होगा जिससे हम कोई भी एलिमेंट जो कि हम पुश करेंगे उसको स्टैक में पॉप भी तो करना होता है। पॉप करने के लिए हम एक और फंक्शन बना लेते हैं जो कि हम पॉप रख लेते हैं। और अब वापस आते हैं पुश में। पुश के फंक्शन में सबसे पहले हम एक टेम्प वेरिएबल बनाते हैं नोड टाइप का। टेम्प के नाम से एक हमने नोड क्रिएट कर लिया। इसमें जो डेटा हम पुश करेंगे, जो मेन से डेटा आएगा, उसमें हम टेम्प का डेटा टेम्प का डेटा हम रख लेते हैं x, जो ऊपर से आ रहा है यहाँ पे 4x, क्योंकि ये कैरेक्टर टाइप का है। ये मेन से जो हम डेटा भेजेंगे वो यहाँ पे आएगा, टेम्प डेटा इक्वल टू x हो जाएगा। यहाँ पे अब हम कंडीशन लगा लेते हैं कि इफ़ हेड इक्वल टू नल, अगर तो हेड नल हुआ तो ये जो हमने टेम्प का वेरिएबल बनाया है यही हेड बन जाएगा। ये हो जाएगा हेड के इक्वल टेम्प। ओके। एल्स में अगर तो ये नल ना हुआ तो क्या होगा? अगर तो ये नल ना हुआ फिर हम कर लेते हैं कि टेम्प का नेक्स्ट जो है वो इक्वल टू कर लेते हैं हम हेड के। टेम्प का नेक्स्ट जो है वो हेड के इक्वल हो जाएगा, और हेड इक्वल टू टेम्प हो जाएगा, जो कि टेम्प का नेक्स्ट है वो हेड बन जाएगा और हेड टेम्प के इक्वल आ गया। सही हो गया। ये तो हो गया पुश के लिए।
पॉप के लिए यहाँ पे हम मेन भी लिख लेते हैं, क्योंकि मेन से ही तो सारा काम स्टार्ट होता है। सो मेन का फंक्शन, ये यहाँ पे मेन का फंक्शन आ गया। मेन में भी हमने करना कुछ भी नहीं है, अभी तक हम मेन में नहीं जाएंगे, क्योंकि पहले हम पुश और पॉप का फंक्शन बना लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे। सो पॉप के फंक्शन में हम अभी करते हैं कि सबसे पहले हम कंडीशन लगा लेते हैं, इफ़ हेड इक्वल टू नल, देन ये हमें शो करेगा कि स्टैक एम्प्टी है। सो उसके लिए हम यहाँ पे एक इसको मैसेज दे देते हैं, सी आउट स्टैक इज़ एम्प्टी, से हो गया। यहाँ पे हम एंडर लगा लेते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में जाए। सो यहाँ पे नीचे हम रिटर्न लिख देंगे, रिटर्न कर दीजिए। और अगर स्टैक एम्प्टी ना हुआ तो यहाँ पे हम लिखते हैं इफ हेड नॉट इक्वल टू नल, देन हमारे पास क्या होगा, देन हमारे पास होगी टेम्प इक्वल टू हेड हो गया, और हेड इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट हो गया। यहाँ पे हम पॉप करवा रहे थे इसलिए हम टेम्प का नेक्स्ट हेड, देन हेड इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट हो जाएगा, टेम्प के नेक्स्ट के इक्वल हो गया। से सेमीकोलन मस्ट लगाना है क्योंकि यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है। तो टेम्प का नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास टेम्प का नेक्स्ट इक्वल टू हो जाएगा नल के, क्योंकि अभी तक टेम्प में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। सो टेम्प यहाँ पे नल होगा। सो ऑलमोस्ट पॉप का फंक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। सो अब हम मेन में आते हैं। मेन में हमें सबसे पहले हेड इक्वल टू नल करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। सबसे पहले पुश के फंक्शन को कॉल करते हैं। पुश के फंक्शन में हमारे पास 4 टाइप का वेरिएबल जाना है। सो हम ए को पुश कर देते हैं, अगेन पुश, इसमें हम बी कर लेते हैं। सो यहाँ पे सेमीकोलन लगाना मस्ट है। यहाँ पे हम पॉप का फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पे हमें डिस्प्ले भी करवाना है इसको। सो यहाँ पे एक फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा, वॉइड डिस्प्ले के नाम से, जिसमें हम डिस्प्ले करवाएंगे इसको। सो अभी यहाँ पे हम इसको डिस्प्ले करवा रहे हैं। सो डिस्प्ले में हमें अगेन यहाँ पे नोड क्रिएट करना पड़ेगा। टेम्प का पॉइंटर टाइप नोड हो गया, ये न्यू नोड, ये ब्रेसेस और सॉरी सेमीकोलन, और ये नेक्स्ट लाइन पे अब टेम्प इक्वल टू हेड करेंगे हम सबसे पहले, बिकॉज जो हमारे पास टेम्प का वेरिएबल है उसे हम हेड बना रहे हैं। हेड बना दिया, उसके बाद हम यहाँ पे वो कंडीशन लगा लेंगे कि वाइल, इसको चेक करने के लिए, वाइल टेम्प कब तक चले, टेम्प नॉट इक्वल टू नल। अब ये लूप हमने बेसिकली इसलिए लगाया है कि हमारे पास ये लूप तब तक चले कि जब तक ये नल ना हो जाए। अब यहाँ पे इसका फंक्शन कॉल कर लेते हैं डिस्प्ले करने के लिए। सो ये डिस्प्ले का फंक्शन कॉल हो गया। यहाँ से सब अभी हम यहाँ पे पॉप को कमेंट कर देते हैं ताकि पॉप का फंक्शन वर्क ना करे। अब हम इस रन करके देख लेते हैं। सो ये कंपाइल हो रहा है, वेट फॉर द मोमेंट। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टैक में ए और बी पुश हो गए हैं। अब हम पॉप का फंक्शन चेक कर लेते हैं कि वर्क कर रहा है या नहीं। सो उसके लिए हम यहाँ पे पॉप को कमिट से हटा देते हैं। अब हम इसको दोबारा रन करके देख लेते हैं कि पॉप का फंक्शन वर्क कर रहा है या नहीं।
आई होप कर रहा होगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे बी पॉप हो गया और स्टैक में बाकी ए रह गया है। सो अब हम यहाँ पे क्यू बना लेते हैं। क्यू के लिए हमें फिर दो फंक्शन चाहिए होंगे। पॉइंट नोड तो हमने डिक्लेयर कर दिए थे, रे और फ्रंट। सो यहाँ पे हम क्यू बनाना स्टार्ट करते हैं। पॉप से नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे आके हम कर लेते हैं वाइड। यहाँ पे हम इन क्यू पहले करेंगे। सो इन क्यू का फंक्शन बना लिया हमने और यहाँ पे हम इन क्यू में हम स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट रखेंगे। सो उसके लिए हम यहाँ से स्ट्रिंग को पास करवा देते हैं। स्ट्रिंग को पास स्ट्रिंग वाई कर लेते हैं, वाई का वेरिएबल। और यहाँ पे अभी हम इसको यहाँ पे हम सबसे पहले नोड टाइप का एक टेम्प का वेरिएबल बनाएंगे। नोड टेम्प, उसका भी हमने नाम रख दिया टेम्प। सो इन सब को टेम्प न्यू नोड हमने क्रिएट कर दिया। और टेम्प का डेटा जो है वो किधर से आएगा? टेम्प का डेटा स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। टेम्प का डेटा इक्वल टू ऊपर जो हमने वाई का वेरिएबल लिया है उधर से आ रहा है। सो वाई के इक्वल कर दिया हमने। अब टेम्प का नेक्स्ट हमारे पास फ़िलहाल एट द मोमेंट नल ही होगा। सो टेम्प का नेक्स्ट इक्वल टू हम नल कर लेते हैं, बिकॉज अभी तक टेम्प में कुछ भी नहीं पड़ा। सो नल हो गया। अब हम एफ़ की कंडीशन लगा लेते हैं। यहाँ पे एफ़ की कंडीशन में हम रख लेते हैं कि रेयर मीन्स जो हेड है हमारे पास वो इक्वल टू नल है। तो देन ये हमें शो कर देगा फ्रंट। इफ़ रेयर इक्वल टू नल हो गया। सो अगर रेयर नल है तो फ्रंट इक्वल टू हमारे पास टेम्प के हो जाएगा और रेयर इक्वल टू टेंशन से बाहर आते हैं और यहाँ पे हम कर लेते हैं रेयर का नेक्स्ट इक्वल टू टेम्प इक्वल टू हमने टेम्प के कर लिया और रेयर इक्वल टू टेम्प के इक्वल हो गए, बिकॉज जो रेयर का नेक्स्ट है वो भी टेम्प के इक्वल है और जो रेयर टेल हमारे पास है वो टेम्प है, क्योंकि अभी तक डेटा नल था। अब हम एक डी क्यू का फंक्शन बना लेते हैं जो कि जिससे हम एलिमेंट को डी क्यू करेंगे क्यू में से। सो डी क्यू का फंक्शन यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया। अब इसमें हम एक टेम्प नोड टाइप का टेम्प वेरिएबल बनाते हैं। ये हमारे पास वेरिएबल क्रिएट हो गया नोड टाइप का। अब हम कंडीशन लगा लेते हैं इफ़ हमारे पास फ्रंट जब नल हो देन जब हमारे पास फ्रंट नल होगा तो ये हमें मैसेज शो करना चाहिए कि क्यू इज़ एम्प्टी। सो क्यू इज़ एम्प्टी। क्यू इज़ एम्प्टी कर लेते हैं, सिर्फ एम्प्टी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। सो क्यू इज़ एम्प्टी। यहाँ पे हम एंडल लगा लेते हैं और रिटर्न भी कर लेते हैं। यहाँ पे हम फ्रंट को नल के इक्वल कर लेते हैं। जब फ्रंट को नल के इक्वल कर लिया तो इसके लिए तब आएगा जब फ्रंट नल होगा। जब फ्रंट नल के इक्वल होगा तो हम रेयर को भी इक्वल टू नल कर देते हैं। रेयर मीन्स टेल को भी हमने नल कर दिया
और यहाँ कंडीशन से बाहर निकल के हम हमारे पास जो टेम्प का वेरिएबल डी क्यू हो गया, जब वो डी क्यू हो गया तो उसे हम क्यू में रहेगा तो मेमोरी लॉस होगा, तो वैसे मेमोरी में रहेगा तो हमारे लिए मेमोरी लॉस है, इसलिए हम उसे डिलीट कर देते हैं जो कि हमारे पास टेम्प था। सो जब इसे हमने डिलीट कर दिया तो ये अब मेमोरी से भी ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं शो का, जिससे हम क्यू को शो करवाएंगे। शो के फंक्शन में हम यहाँ पे सबसे पहले एक नोड बना लेते हैं टेम्प पॉइंटर टाइप का, टेम्प नोड, ये क्रिएट हो गया नोड। अब यहाँ पर हम सबसे पहले हमारे पास जो फ्रंट था उसे हम टेम्प के इक्वल करते हैं। सो हमारे पास फ्रंट टेम्प इक्वल टू फ्रंट हो गया, टेम्प इक्वल टू फ्रंट, टेम्प इक्वल टू फ्रंट क्या हो गया। अब हम यहाँ पे एक लूप चला लेते हैं जिसमें हम कंडीशन लगाएंगे, ये लूप तब तक चलता रहे जब तक हमारे पास क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता, नॉट इक्वल टू नल, तब तक ये लूप चलेगा। अब हम यहाँ पर सी आउट करवा लेते हैं, सॉरी सी आउट स्मॉल, सी आउट टेम्प डेटा, सी आउट टेम्प का डेटा स्ट्रिंग है, तो ये सी आउट हमने करवा दिया। और हम टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट करेंगे लूप को कैरी ऑन करने के लिए। सो ये नेक्स्ट हो गया। अब हम लूप से बाहर आएंगे, लूप से बाहर आके हम यहाँ पे सी आउट, यहाँ पे हम टैब लगा देते हैं ताकि इसमें थोड़ा सा टैब का गैप रहे। सो ऑलमोस्ट ये अब तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम मेन में जाके इसे कॉल कर लेते हैं और ये अब हम मेन में आ गए हैं। मेन में आके सबसे पहले हम डेटा इन क्यू करेंगे क्यू में। सो उसके लिए हम फंक्शन को वैल्यू पास कर देते हैं। फंक्शन को हमने स्ट्रिंग पास करनी है, तो स्ट्रिंग में हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा MAABDY। सो ये हमारे पास, जैसे कि आपने देखा था कि सिनेरियो में ये वैल्यूज़ गिवन थी, तो उसी तरह हमने यहाँ पे भी वैल्यूज़ 1 बाय 1 पास करवा देनी है। सो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे ओके सेकंड वैल्यू, और यहाँ पे थर्ड वैल्यू हमने पास करवानी है। सो थर्ड वैल्यू के लिए हमने यहाँ पे कर लेना है, सी वैल्यू हमने थर्ड में भी करवा दी। सो अब हम यहाँ पे सेमीकोलन डालना मस्ट है, तो नेक्स्ट लाइन में आ गए सेमीकोलन। और अब हम यहाँ पे इसको डी क्यू करवाएंगे, जो डी क्यू करवाना है। तो ये डी क्यू को फंक्शन हमने कॉल कर लिया और ये डी क्यू हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे शो का फंक्शन बनाया हुआ था, शो का फंक्शन हमारे पास शो करवाने के लिए इसको भी हमने कॉल दे दी। अभी हम डी क्यू कमेंट कर देते हैं ताकि हमें डिफरेंस नज़र आ सके। रन करके देख लेते हैं। सो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास अब ठीक हो चुका है। अब हम यहाँ पे इसको भी ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं। ये स्टिल एरर शो कर रहा था, ये स्पेस नहीं दे पा रहा था यहाँ पे। अब ये आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे स्पेस शो होना शुरू हो गई है। अब हम यहाँ पे क्यू हमने एक बनाया था, तो हमें क्यू सिनेरियो में देखा था हमने क्यू 2 चाहिए थे, के लिए Q2 के लिए हम यहाँ से सारा कोड कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी करके हमें जस्ट चेंजेस करनी होंगी, थोड़ी सी वेरिएबल्स चेंज करने पड़ेंगे और फंक्शन के नाम चेंज करने पड़ेंगे। ये हमारे पास
Q2 है। सबसे पहले तो कमेंट वाले को Q2 कर देते हैं। इन Q में ये हमारे पास Q2 हो गया। स्ट्रिंग Y, स्ट्रिंग यहाँ पे हम कर लेते हैं Z, कर लेते हैं Z। उसके बाद मोड टेम्प वही रहेगा, टेम्प डेटा सब कुछ वही रहेगा। यहाँ पे हम Z कर लेते हैं स्मॉल और टेम्प नेक्स्ट। और ये रेयर हमारे पास ये 2 है। ये फ्रंट भी हमारे पास 2 का है। सो नीचे आएंगे हम, यहाँ पे रेयर ये भी 2 हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे ये रेयर, इसको भी 2 करना है हमें। ये सारी इस तरह हमने चेंज कर लेना है। सो डी क्यू के एलिमेंट को इसको भी वाइड के फंक्शन डी क्यू के फंक्शन के नाम को भी हम 2 कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे हमारे पास फ्रंट भी 2 था, ये फ्रंट भी 2 कर देंगे। शो का फंक्शन थोड़ा डिफरेंट करने के लिए हम शो 2 कर देते हैं। सो मेन में आके हम यहाँ पे Q2 कर लेते हैं। ये DQ था, यहाँ पे हम Q2 कॉल करने के लिए इसे यहाँ पे हम इन Q के फंक्शन में हमारे पास स्ट्रिंग जाने चाहिए। तो स्ट्रिंग इसके लिए हमारे पास AJUI हम कर लेते हैं फर्स्ट, और सेकंड फिर हम इसको वैल्यू पास करेंगे। सेकंड जो वैल्यू पास करेंगे इसमें हमारे पास स्ट्रिंग आ जाएगी AJUIOPA। सो ये डिफरेंट टाइप की स्ट्रिंग दे देंगे। एक और यहाँ पे हम स्ट्रिंग पास करवा देते हैं फंक्शन का नाम। यहाँ पे हम स्ट्रिंग एक और पास करवा देते हैं AHYA। ये हमारे पास एक और स्ट्रिंग पास होगी। ये हमें एक्स्ट्रा ब्रेसिस्ट। यहाँ पे अब हम इसे DQ करवा देते हैं, DQ वैसे ये DQ का फंक्शन। और लास्ट में हमने शो का फंक्शन इसको शो करवाने के लिए, और ये शो 2 था आई गेस, तो शो 2 हो गया। यहाँ पे सेमी कॉलन में सेमी कॉलन लगाइए और अब इसे हम रन करके चेक करते हैं। ये बिल्कुल ठीक रन हो रहा है, लेकिन इसको हम जो ड्यू की हो रहे हैं वो हम शो नहीं हो रहे। सो दैट्स वाई हम इसे यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि हमें ये अच्छे से दिखे। ये शो का फंक्शन हम यहाँ से कॉपी कर ले, DQ से पहले इसको शो भी करवा देते हैं, और यहाँ पे भी हम इसको कॉपी करके DQ से पहले एक बार शो करवा देंगे तो ये अच्छे से चलेगा। लेकिन एक चीज़ ऊपर भी हम DQ जहाँ हो रहा है QSMT DQ, ये यहाँ पे हम बता देते हैं, कमेंट कर देते हैं कि DQ, ये जो DQ हो रहा है वो कैसा दिखेगा। सो यहाँ पे हम ये सही हो गया। यहाँ से हम इसे कॉपी करके Q1 में भी पेस्ट कर देते हैं। सो वेयर इज Q1 का फ्रंट डेटा, यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं और अब हम इसे रन करके चेक कर सकते हैं। आई थिंक कि ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है और लंबी वीडियो देखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड इफ़ यू लाइक
प्लीज़ शेयर।